आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले हमारे समाजों में हर व्यक्ति कितना जागरूक था धर्म को लेकर के, बूढ़े, छोटे से लेकर बूढ़े तक। लेकिन आज का जो माहौल है, इसमें पश्चिमी जो सभ्यता है उसका झोल ज्यादा दिख रहा है, जिसके कारण आज के जो आधुनिक मनुष्य हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक सिर्फ दिखावे का माहौल बना रखा है सभी ने, चाहे मैं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके ऊपर डाल रहा हूं, आप हम सभी चाह करके भी दिखावे में फंस रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। कोई भी त्याग करके राजी नहीं है कि इस विकट संकट के अंदर या इस भव्य आधुनिकता के अंदर कम से कम मैं तो एक सादगी का प्रमाण दे सकूं, या मेरे चाहने वाले या मेरे प्रेमियों को मैं समझा सकूं। सबकी होड़ मची हुई है इस प्रदर्शन के दिखाने में, जिसके कारण हम सभी उस धर्म के विमुख होकर के और गलत रास्ते पर चलने लग गए हैं। और ये आपकी ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि आप शायद बहुत कम लोग होंगे कि महान संतों से जुड़े हुए। हम तो बहुत छोटे संत हैं, ज़्यादा अपने बड़ों में गिनती नहीं है। और नहीं, मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक महान योगी गुरुदेव का शिष्य मानता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि इस धरती के ऊपर संत बहुत हैं और अपनी अपनी जगह मैं सभी को अच्छा मानता हूँ, सभी अच्छे हैं। लेकिन वास्तविकता जो यथार्थ में है, ऐसे संत सिद्ध योगी बाबा बालनाथ हुए हैं। इसमें आप ये नहीं समझना कि मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी तो हैं, सबके ही हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उनसे या उनके सानिध्य में रहे हैं, उन सभी के गुरु हैं मानने वालों के लिए। लेकिन प्रत्यक्ष में जो प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उन्होंने ऐसा प्रमाण दे करके इस सृष्टि को दिखाया है, जिस कोई बिरला ही संत ने दिखाया होगा। लेकिन फिर भी विडंबना की स्थिति ऐसी रही है कि गुरुदेव कहते थे, बेटा कैसे गंदगी पर ज्यादा मक्खी बैठती हैं। तो उसी तरीके से बहुत लोग संतों के 10-10 करोड़ शिष्य हैं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बुद्धिजीव हैं, उनके एजेंट भी घूमते हैं। जिन जैसे हमारे भी यज्ञ में लोग घूम रहे थे, हमारे बाबा जी के एजेंट बताते थे। लेकिन वो मैं एजेंट नहीं मानता हूँ। एजेंट जब मानता हूँ जब कहे कि मेरे गुरु जी के पास चल, गुरु मंत्र ले, तू हमारा रास्ता अपना फिर देखना। ऐसी जरूरत किस बात की है? ये चीज करती हैं कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, जिनका प्रोडक्ट बेचना होता है, जिनको अपना धंधा और बिजनेस बढ़ाना होता है, जिनको धन कमाना होता है, जिनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, वो लोग करते हैं प्रचार और प्रसार। तो और वही अनुसार वो सब दिख रहे हैं, वो सब जानते हैं। कुछ लोग हैं सभी का चटका लेते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। वो आदमी किधर के भी नहीं रहते हैं। कहता है एक आदमी सब जोड़ने में रहता है, जोड़ने में रहता है, उसका उपयोगी और उसका बरत ही नहीं सकता, फिर ऐसे जोड़ने से क्या फायदा? अपना कोई भी एक रास्ता लीजिए, और वो रास्ता होना चाहिए आपकी आत्मा के अंदर शुद्ध, दूसरा के में चाहे वो गंदा हो, लेकिन आपके दिल और दिमाग से वो रास्ता अच्छा होना चाहिए आपके तरीके के अनुसार। और उसके ऊपर पूरा ध्यान एकाग्रचित करते हुए उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। तो अवश्य एक दिन स्वतः ही अंदर से महसूस होगा। ऐसे किसी कहने से ज्ञान नहीं मिलता है, सब चीज हमारे शरीर के अंदर है। जो ब्रह्मांड में है वही इस हमारे इस पिंड में है। जितनी भी सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड के अंदर जो दिखाई दे रही हैं, वो सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर है, बस उनको खोजने की आवश्यकता है। लेकिन सभी उस पूरी शक्ति को, उस ज्योति को नहीं खोज सकते हैं। वो तो कर्मों के अनुसार ही
मिलती है, मेहनत के अनुसार ही मिलती है, लेकिन गुरुदेव ने उस शक्ति को, उस परम सत्ता को, उस दिव्य दृष्टि को खोजा है, पाया है और उसको अपने व्यवहार में ला करके सभी व्यक्तियों को दिखाया भी है। ऐसे नहीं उन्होंने प्रचार किया है, जिस तरीके से उनसे लोग मिलते रहे और देखते रहे, सुनते रहे, तो पता पड़ा कि भैया ऐसे संत हुए हैं। क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि का दिन है और उनको आज 18 साल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको 18 साल हो गई। आज वो परम योगी की इतनी बड़ी कृपा है कि इस भूमि वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली पवित्र भूमि है, इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं है। क्यों मैं सोच रहा था 5-7 दिन पहले कि 10 दिन पहले कि बरसी कब है, मेरे भी ध्यान नहीं है। तो मैं कैलेंडर देखा तो बरसी तो 10 दिन बाद ही है। तो मैं सोचता था 2 दिन पहले मेरे को भगत का फोन आया कि बाबा भक्तों को क्या कहना है। मैं को भाई क्या कहें, भगत कोई ऐसा परमानेंट तो अपने को कोई एड्रेस दे नहीं रखा और नहीं कोई पता एड्रेस लिख रखा किसी का, नहीं कभी लिखा कभी नहीं रखा, नहीं हमारे भगत एक दूसरी जैसे संस्थाओं बाबाजियों के जो शिष्य हैं उस तरह से है नहीं, बस गाड़ी लेकर भर लाऊं सब ने, सब अपने अपने महरम में हैं। अब जो भाई की इच्छा होगी या गुरुजी को हाजिरी लगवानी होगी तो आ जाएंगे। और तो अपन क्या कहें, बताओ किस किस को मैसेज दोगे आप। और मैसेज देने से फिर उल्टा हो जाता है कि चाकर के प्रचार किया आपने बुलाने के लिए। इसलिए मैं इन चीज़ों से शुरू से ही, गुरुजी के टाइम से ही ये चीज़ें बंद हैं। लेकिन आजकल ये आधुनिक साधन ज़्यादा होने से सब लोगों के चाव हो गया, लेकिन ये बीमारी का भी घर है, इसका ज़्यादा चाव नहीं करना चाहिए, इससे बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो मन में आओ जब भी तो उसकी वीडियो बनाते, मन में आओ जब भी छोड़ देते हैं। जबकि आज के समय प्रोटोकॉल चल रहा है कि वीडियो नहीं बनाएं और बना करके किसी चीज़ पर मत छोड़िए। अपन को प्रचार की जरूरत थोड़ी है, फेसबुक पर, मल्टीमीडिया पर वो छोड़ते हैं जिनको प्रचार की जरूरत है, अनुयायियों की जरूरत है। यहाँ तो अपने आप जिनको गुरु महाराज बुलाएंगे और जिनकी आस्था होगी, जिनका विश्वास होगा, जिनका कार्य यहाँ होना होगा, वो सबते ही आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन को प्रचार करके फैला करके बहुत ज़्यादा अनुयायी आएंगे, बहुत ज़्यादा इनकम होगी। उसका आपने साक्षात जीता जागता प्रमाण देख लिया है, कई लोगों के विश्वास नहीं होता है। और सही भी बात है कि इतना बड़ा सत्कर्म हो जहाँ और दान पेटी नहीं हो, ये बहुत दुखद करने वाला वाक्य है। और आप कहीं भी इस भारत देश में नहीं, कहीं पर भी जाओगे, धर्म के कार्य होते हैं, दान पेटी पहले रखते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को भी तोड़ा है। जब मेरे लोग सच्ची आत्मा से सेवा करें तो मुझे पैसों की कहाँ जरूरत पड़ गई। जब आगे बढ़ करके सभी काम कर रहे हैं और साधन दे रहे हैं तो मुझे कहाँ जरूरत पड़ गई पैसे इकट्ठे करने की। लेकिन मैंने भी गुरुजी के चरणों में उनको अरदास करके, साक्षी मान करके और इतना बड़ा संकल्प लिया जो सतयुग में भी नहीं लिए जाते थे। तो हम इस चीज को इस तरीके से नहीं घटाएं कि पहले भगवान साक्षात था, आज भगवान साक्षात नहीं है। ऐसे इन चीजों को नहीं दोहरानी चाहिए। पृथ्वी वही है, आकाश वही है, पेड़ पर्वत सब वही हैं, वायु वही है, तो भगवान भी वही है। लेकिन अपनी जो सुमरण और याददाश्ता और जो लगन थी, इसमें कमी आ गई। और कमी इतनी आ गई कि बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई। इसको यदि ठीक किया जाए तो ठीक, तो पहली बात तो मुश्किल होगा, क्यों हम जिस तरीके से बटे हुए हैं हम एक हो नहीं सकते। हम देश के ऊपर भी हमारी विचारधारा थोपते हैं, मैं चलूं जैसे देश चले।